और इधर छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। विरोध में आज सुकमा जिला कांग्रेस बंद करने वाली है। कांग्रेस कमेटी ने इस बंद का फैसला लिया है। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि कवासी लखमा जिनकी गिरफ्तारी बुधवार को हुई, 7 दिन की रिमांड अवधि रिमांड के लिए उन्हें भेजा गया है। आबकारी घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था पूर्व मंत्री को। कवासी लखमा को ईडी की ओर से बड़ा दावा दरअसल कवासी लखमा को लेकर किया जा रहा है। हर महीने 2 करोड़ रुपए कवासी लखमा लेते थे। ये बड़ा दावा ईडी की टीम ने ही किया है और ये भी कहा कि बेटे हरीश लखमा का घर बनवाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कवासी लखमा ने किया है। पैसों का उपयोग सुकमा में कांग्रेस भवन बनाने के लिए भी हुआ। ईडी का ये कहना है कि सभी डिजिटल सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इधर दूसरी तरफ कवासी लखमा के वकील का ये दावा है कि ईडी के पास सबूत है नहीं, केवल बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी ईडी की टीम ने जब पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया था, तब भी आधिकारिक तौर पर ये कहा था कि हमारे पास उनके खिलाफ इस शराब घोटाले से जुड़े हुए सारे सबूत मौजूद हैं। और तभी से ये शंका जाहिर होने लगी थी कि कभी भी गिरफ्तारी कवासी लखमा की हो सकती है। बुधवार को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उनकी गिरफ्तारी का विरोध छत्तीसगढ़ कांग्रेस करने वाली है। तो छत्तीसगढ़ का एक सियासत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मामला, ये बड़ी खबर है। ईडी की रिमांड पर लखमा है, 7 दिन की रिमांड मिली है। पूछताछ उनसे लगातार होगी। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल के घटनाक्रम से जुड़ी हुई। हड़कंप मच गया था छत्तीसगढ़ की सियासत में जब अचानक से खबर आई कि कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुचर्चित 2000 करोड़ से ज्यादा का ये शराब घोटाला मामला, पूर्व मंत्री कवासी लखमा जिन्हें ईडी की टीम ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी खबर देखिए। हालांकि आपको बता दें कि ईडी की ओर से 14 दिन की रिमांड अवधि मांगी गई थी, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद लखमा को 22 जनवरी तक के लिए यानी कि 7 दिन की रिमांड के लिए भेजा गया है। और लखमा के बेटे हरीश को भी ईडी की ओर से आरोपी बनाया गया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। ये बताया जा रहा है ईडी की टीम की ओर से कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। हर महीने कवासी लखमा को 2 करोड़ रुपए मिलते थे इस घोटाले में। ये बड़ी जानकारी दी जा रही है। लेकिन कवासी लखमा के वकील का यह कहना है, ये दावा उनकी ओर से किया जा रहा है कि कोई सबूत ईडी की टीम के पास है नहीं, केवल सबूत बनाए जा रहे हैं और फंसाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा घटनाक्रम और जो डर था वो कल सही साबित हो गया। कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री हैं। बता दें आपको, भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री लखमा रहे। नागाराज सुकमा जिले के वो रहने वाले हैं। 6 बार के विधायक हैं। बड़ा आदिवासी चेहरा, अविभाजित एमपी में पंच का चुनाव लड़कर राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है। सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में पहचान होती है छत्तीसगढ़ में और दादी के नाम से बस्तर में कवासी लखमा को जाना जाता है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट छत्तीसगढ़ की सियासत में। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनंत इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, जिस बात का डर था वो बुधवार को सही साबित हो गया। कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन दावे दोनों ही पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं। एक तरफ ईडी का ये कहना है कि हमारे पास सभी डिजिटल सबूत मौजूद हैं। दूसरी तरफ अपने पक्ष का बचाव करने के लिए वकील का ये दावा है कि ईडी के पास कोई सबूत है नहीं, केवल बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि एक जो बड़ा टर्निंग पॉइंट छत्तीसगढ़ की सियासत में आया है, लखमा की गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी के बाद क्या माहौल दिखाई दे रहा है प्रदेश की सियासत में? बिल्कुल, देखिए प्रदेश की सियासत जो है वो इस वक्त गरमाई हुई है और जैसे ही देखिए गिरफ्तारी होती है और ईडी की रिमांड पर 7 दिन की रिमांड पर उन्हें कवासी लखमा को लेकर जाया जाता है कोर्ट से। उसके बाद ही कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली में बैठक करते हैं। उस पूरी बैठक में प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के मौजूद होते हैं, भूपेश बघेल मौजूद होते हैं, वहीं टीएस सिंहदेव इस बैठक में मौजूद होते हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात करें वो भी इस बैठक में शामिल होते हैं। और लगातार देखिए कांग्रेस के तमाम नेताओं का भी यह कहना है कि इस कार्रवाई के बाद हम एक प्रदर्शन जो है वो करते नजर आएंगे और ये कहीं ना कहीं गलत है। और साफ तौर पर उनका जो बयान निकल कर सामने आ रहा है
खुद भूपेश बघेल ने कहा है कि आला नेताओं के कहने पर ये कार्रवाई की गई है। जो ईडी कार्रवाई करती है वो अपने आला नेताओं के कहने पर करती है। और वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुछ देर पहले ही अभी नितिन नवीन ने इस पूरे मामले पे बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिनके घोटाले में नाम रहे हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, उन पर तो कार्रवाइयां होगी। और रही बात ईडी की कार्रवाई की, तो उस समय भी ईडी थी, उस समय भी सीबीआई थी, उनके समय भी सभी चीजें थी। तो उस समय अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई घोटाले में है या कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया, ये उनका कहना था। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, और अगर बात करें ईडी के वकील ने जो पूरा बयान दिया है, ईडी के वकील ने साफ तौर पर कहा है कि 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हर महीने कवासी लखमा के अकाउंट में होता था, और उसी पैसे से सुकमा में जो कांग्रेस भवन बनाया गया, उसके अलावा जो उनके बेटे थे हरीश लखमा, उनका घर उसी पैसे से बनाया गया। ये इसके डिजिटल साक्ष्य जो है वो ईडी के पास है, ऐसा ईडी के वकील ने बताया है। उसके अलावा देखिए, अगर कवासी लखमा के पक्ष के वकील की बात करें तो वो कहते नजर आ रहे हैं कि साफ तौर पर ये सभी साक्ष्य जो अभी बताए जा रहे हैं वो गलत हैं, ये सभी बेबुनियाद हैं, इन्हें फंसाया जा रहा है। ये कवासी लखमा के वकील का कहना है। अब देखना होगा, 7 दिन के रिमांड पर कवासी लखमा है, और भी उनसे पूछताछ होगी। और एक बड़ा मामला है शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में, तो इसमें और भी कई जी। नेताओं के जो नाम है वो अब सामने आते नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके से देखिए, कई बड़े अफसर इस पूरे घोटाले में शामिल थे। अभी भी अगर देखा जाए तो इसमें और भी बहुत सारे लोग जो हैं जेल के अंदर मौजूद हैं शराब घोटाले को लेकर, अगर देखा जाए तो। अब देखना होगा, 7 दिन की रिमांड मिली है, ईडी को पूछताछ होगी कवासी लखमा से, और कोई बड़ा खुलासा जो है इस पर ईडी करते नजर निश्चित आ तौर पर सकती है। और अभी तक बड़े बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी अनंत इस मामले में हो रही थी, लेकिन कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ये मामला और ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि जब ये घोटाला सामने आया था उस वक्त कवासी लखमा ही आबकारी मंत्री थे। तो ऐसे में आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा हाई बताया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।